Hello dear students, so in this video we'll record the derivation for two thin lenses in contact, right? So if two thin lenses are kept in contact, their equivalent power is the sum total of the powers of the individual lenses, right? So it's a fairly simple derivation. Okay, let's just get on with this. Okay, so we have taken, for example, we have taken two convex lenses which are kept in contact. It doesn't really matter from a derivation point of view also if you want to take two concave lenses or you just want to take one convex and one concave, right? But just for little bits of simplicity, we have taken convex lenses, right? So the individual focal length of these two convex lenses is f1 and f2, and we have considered an object at point P. So again, this is just a repetition of like multiple optical phenomena happening with one object. So the image from the first optical phenomena would act as an object for the second one, the same concept, right? So we applied lens formula two times. फॉर लेंस वन अगर आप अप्लाई करोगे फॉर्मूला तो आप देखो क्या हो रहा है, ये इमेज जो अगर आप मान लो ये लेंस टू नहीं होता देन आफ्टर रिफ्रैक्शन द इमेज वुड हैव फॉर्म्ड एट आई डैश, राइट? लेकिन अभी क्या है, आई डैश इज नॉट द फाइनल इमेज, ये आई डैश एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर दिस वन, और यहाँ पे जो लेंस एक्चुअल रिफ्रैक्शन होने के बाद, दोनों रिफ्रैक्शन होने के बाद एक्चुअल इमेज जो बन रही है वो आई पे बन रही है. रिमेंबर वन थिंग, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि ये इमेज तो है नहीं, ये क्या हो रहा है. ये एक तरीका है जब आपके पास मल्टीपल ऑप्टिकल फिनोमिनाज हो रहे हैं तो उसको इजीली सॉल्व करने का, राइट? ये बहुत काम आता है हमारे प्रॉब्लम्स में भी. तो एज डेरिवेशन में तो हम जब यूज कर रहे हैं एज अ कॉन्सेप्ट, आपके प्रॉब्लम्स में भी आपको ये चीज़ रखनी है. जब मल्टीपल ऑप्टिकल फिनोमिनाज हो रहे हैं तो आपके पास ये बहुत ईजी टूल होता है कि आप फाइनल इमेज कहाँ पे बनानी है. तो पहले आप फर्स्ट ऑप्टिकल फिनोमिना, उसकी इमेज कहाँ पे बन रही है, दैट एक्ट्स एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड एंड लाइक दैट. ठीक है, तो अभी अब यहाँ पे हम लगाएंगे. तो हमने क्या देखा है कि भाई फॉर लेंस वन के लिए वन बाई वी डैश, वी डैश क्यों लिया है, क्योंकि वी डैश ये डिस्टेंस है आई डैश से. सो अगर ये लेंस टू नहीं होता तो इमेज यहीं पे बन रही थी ना. तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वन बाई वी डैश माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ वन. दिस इज फॉर द लेंस वन. फॉर लेंस टू क्या होगा, फॉर लेंस टू अब ध्यान से देखना, लेंस टू के लिए इमेज क्या है, v है, तो ये जाएगा वन बाई वी. ऑब्जेक्ट क्या है, v डैश है, तो ये जाएगा वन बाई वी डैश, एंड दिस विल बी इक्वल टू वन बाई एफ टू. वेरी सिंपल. इसे अगर इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को आप ऐड करोगे, एडिंग वन एंड टू क्या हो जाएगा, वन बाई वी माइनस वन बाई यू, और यहाँ पे आ जाएगा वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ टू, बिकॉज वन बाई वी डैश और यहाँ से वन बाई वी डैश जो है वो नॉक ऑफ हो जाएगा. सो दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट. अभी आप समझो, अगर आप इन दोनों लेंस को एक सिंगल लेंस से रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए लेंस फॉर्मूला क्या लिखते हैं, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ. तो ये एक सिंगल लेंस होता है विद एफ फोकल लेंथ. इसका मतलब क्या हुआ, दिस वुड हैव बीन द फॉर्मूला फॉर अ सिंगल लेंस, वन बाई वी माइनस वन बाई इक्वल टू वन बाई एफ. इसका मतलब क्या हो गया कि वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ टू. अब चूंकि पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, so ये 1 by f1 will be p1, 1 by f2 will be p2, that is equal to p. So that is your formula for two thin lenses in contact, and you know that कि very easily we could have extended this for 3 or 4 lenses. तो इसलिए हम एक जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास n lenses in contact हैं तो p is equal to p1 plus p2 plus pn. remember one thing, when you are applying this formula, lens should be in contact. लेंस मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट. कभी कभी क्या होता है, हम जल्दबाजी में दो दूर दूर लेंस रखे होते हैं, इनके बीच में कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस होती है, वो टच नहीं कर रहे होते हैं, और तब भी हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं. उस केस में आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो डियर. दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर द केस व्हेन लेंस आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट. पावर को आपको डालना है विद द साइन. मतलब ये जो P1, P2, P3 है, ये लेंस कैसे हो सकते हैं, कॉन्वेक्स, कॉन्केव भी हो सकते हैं, अलग अलग लेंस हो सकते हैं, हमने कॉन्टैक्ट में रखे हो. तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हर एक इंडिविजुअल लेंस की पावर उसके साइन के साथ, जैसे कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव है तो वो प्लस में आएगी, और कॉन्केव लेंस है तो वो माइनस में आएगी. रिमेंबर वन थिंग, ये फाइनल रिजल्ट आप पर डिपेंड करता है कि इनकी वैल्यूज क्या है. एल्जेब्राइकली जब ऐड करोगे आप, इनको प्लस माइनस करोगे आप मैथमेटिकली, तो हो सकता है आपका फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए. सो ओवरऑल अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, इसका मतलब जो नेट रिजल्ट, नेट कॉम्बिनेशन है
दैट विल एक्ट लाइक अ कन्वर्जेंट लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, उस कन्वेक्स लेंस से कन्वर्जेंट लेंस। पर अगर हमारा ओवरऑल नेगेटिव आ जाता है फोकल लेंथ, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ओवरऑल कॉम्बिनेशन इज बिहेविंग लाइक अ कॉनकेव और divergent lens. Thank you very much, guys.